आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें आपका अभिकथन और तर्क दिए गए। अभिकथन में क्या कहा गया है आपका यहाँ पे कि साबुनीकरण में साबुन को अवक्षेपित करने के लिए क्या मिलाते हैं हम उसमें सोडियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। तो ये आपका जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि साबुनीकरण मतलब साबुन जब बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, आपका सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं। सोडियम क्लोराइड को मिलाने से फायदा ये होता है कि जो साबुन की जो विलयन में विलयता होती है वो कम हो जाती है और जो साबुन होता है वो हमें ठोस रूप में क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब अभिकथन जो दे रखा है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में दिया हुआ है आपको तर्क। तर्क में क्या कह रहा है कि सार द्वारा एस्टरों के जल अपघटन से लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों से साबुन कोलाइडी अवस्था में उत्पन्न होते हैं। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है कि आपका जो एस्टर होते हैं, अब एस्टर का जब लंबी श्रृंखला वाले जो एस्टर होते हैं वसा अम्लों के, जब हम उनका जल अपघटन करते हैं किसके द्वारा, सार के द्वारा, तो सार से जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, साबुन होते हैं, वो कोलाइडी अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पहला जो अभिकथन दिया हुआ है वो कैसा है, वो आपका सत्य है और इसके बाद में जो तर्क है वो भी क्या है, आपका एकदम सही है, आपका सत्य है। तो आपका दोनों ही चीजें क्या है, आपका सत्य। और इसके बाद में आपका जो तर्क है वो क्या कर रहा है, आपका अभिकथन को क्या कर रहा है, स्पष्ट भी कर रहा है। कैसे, देखो एस्टर जो आपका लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल है उनके जो एस्टर है उनका जब हम क्या कर रहे हैं, आपका सार के द्वारा जब क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं तो साबुन बन रहे हैं। अब उस साबुन को हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त करने के लिए तो हम क्या मिला रहे हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड मिला रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड मिलाने से क्या हो रहा है, वो अवक्षेपित हो रहा है जिससे हमें क्या हो रहा है, साबुन प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका तर्क है वो अभिकथन को बिल्कुल ही क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका स्पष्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प में से कौन सा सही है। देखिए, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही है, बिल्कुल सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं करता, ये तो गलत है। स्पष्टीकरण तो यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब ये तो आपका सही नहीं होगा, पहला कथन। दूसरा है आपका अभिकथन और तर्क दोनों सही है, बिल्कुल सही है, आपका सत्य है। यहाँ पे तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा आपका दूसरा, आपका जो विकल्प है। यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो आपका अभिकथन है, आपका अभिकथन और तर्क दोनों ही क्या है, आपका सही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इसका सही स्पष्टीकरण भी हो रहा था। इसका मतलब ये आपका जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत कथन है, नहीं, आपका दोनों ही क्या है, सही कथन है। इसका मतलब ये तो आपका सही हो ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या है, अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत कथन है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका सही कथन कौन सा है, बिल्कुल आपका जो दूसरा विकल्प है वो आपका एकदम सही रहेगा। अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो आपका इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।